हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सावन के पावन अवसर पे अमरनाथ की कथा, जो कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। उससे मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों, दोस्तजनों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अमरनाथ की रहस्यमयी बातें। देखिए, आप ये महसूस कर लीजिए कि बैकग्राउंड में डमरू की आवाज़ बज रही है, ठीक है। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा जहाँ स्वयं महादेव ने माता पार्वती को ऐसा रहस्य सुनाया जिससे सुनने वाला अमर हो सकता था। लेकिन प्रश्न ये है, अगर अमर होने का रहस्य इतना महत्वपूर्ण था तो भगवान शिव ने इसे कैलाश पर क्यों नहीं बताया? उन्होंने ऐसी जगह क्यों चुनी जहाँ चारों ओर केवल बर्फ थी, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई गण, ना ही कोई जीव जंतु? कहते हैं महादेव ने अमरनाथ के कथा सुनाने से पहले अपनी हर प्रिय वस्तु का त्याग किया था। नंदी को छोड़ दिया, मस्तक से चंद्रमा को छोड़ दिया, नागों को छोड़ दिया, गणेश जी को पीछा छोड़ दिए और पंच तत्व तक का त्याग कर दिए थे। फिर माता पार्वती के साथ पहुंचे उस रहस्यमयी गुफा में, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। क्या माता पार्वती ने पूरी कथा सुनी थी? और अगर उन्होंने सुनी तो फिर इस कथा का साक्षी कौन बना? आज की कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अमरनाथ की यह कथा केवल भगवान शिव और माता पार्वती की कथा नहीं, बल्कि जीव, मृत्यु, आत्मा के रहस्य को समझाने वाली एक अद्भुत आध्यात्मिक कथा है। यानी कि जीवन और मरण की कथा आध्यात्मिक है। तो ये अब सुनाते हैं, कथा का यहीं से प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले भगवान गणेश का, माता पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का, सबका नाम स्मरण करते हैं। आइए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती की। भक्तों, जब भी सावन आता है, जब भी हिमालय का नाम लिया जाता है, जब भी भगवान शिव के भक्त बाबा अमरनाथ का स्मरण करते हैं, तो मन अपने आप उस पवित्र गुफा की ओर चला जाता है, जहां मान्यता है कि स्वयं महादेव ने देवी माता पार्वती को अमर तत्वों का कथा सुनाया था। अमरनाथ गुफा आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में एक प्रमुख तीर्थ स्थल पर और प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग यहाँ के सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है। लेकिन इस पवित्र गुफा की महिमा केवल हम शिवलिंग तक नहीं है, इससे पीछे जुड़ी है और शिव शक्ति की एक अद्भुत कथा। माता पार्वती का प्रश्न ये था कि एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर हिमालय से की शांति थी। नंदी भगवान शिव की सेवा में थे, शिवगण अपनी अपनी सेवा में लगे थे। माता पार्वती भगवान शिव को देख रही थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, एक बात मेरे मन में बार बार आती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी पूछो। माता पार्वती बोली, प्रभु संसार में हर जीवन जन्म लेता है, प्रभु संसार में हर जीव जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आप तो महाकाल है, आप जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। आखिर अमर तत्वों का रहस्य क्या है? भगवान शिव शांत रहे, फिर बोले, देवी, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है, गिढ़ है। जैसे कि कोई बात होता है जो गहीर होता है, नहीं बोलता ये बात बहुत गहीर है, वही। इस सुनने के लिए केवल जिज्ञासा प्राप्त नहीं, पूर्ण एकाग्रता चाहिए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं पूरी श्रद्धा से इसे सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव जानते थे कि यह कोई साधारण कथा नहीं थी। यदि अमर तत्वों का रहस्य किसी अनुचित व्यक्ति के कानों तक पहुंच गया तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए महादेव ने ऐसा स्थान खोजने का निर्णय लिया जहां कोई तीसरा जीव उपस्थित ना हो, और तब उन्होंने हिमालय की एक अत्यंत पवित्र और एकांत गुफा को चुना। आज उसी गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। महादेव माता पार्वती के साथ यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वह
पहुँचे पहलगाम। लोक मान्यता में कहा जाता है कि यह ही महादेव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को पीछे छोड़ दिया था। स्वामी नंदी को यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब माता पार्वती ने पूछी कि स्वामी नंदी को आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? महादेव बोले, देवी, अमरनाथ कथा सुनने के लिए हमें संसार के सभी बंधनों से स्वयं को अलग करना होगा। नंदी ने सिर झुकाया, महादेव की आज्ञा स्वीकार की और शिव पार्वती आगे बढ़े। आज अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक मार्ग में पहलगाम का एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। चंद्रमा का भी उनको त्यागना पड़ा। आगे बढ़ते हुए महादेव और माता पार्वती पहुंचे चंदनवारी। महादेव ने अपनी जटाओं में से सुशोभित चंद्रमा को भी वहीं छोड़ दिया। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, अपने चंद्रमा को भी क्यों छोड़ दिया? महादेव बोले, क्योंकि जिस ज्ञान की ओर हम जा रहे हैं वहाँ मन को पूर्ण रूप से निविष्कर होना चाहिए। चंद्रमा मन और शीतलता का प्रतीक माना जाता है और महादेव आगे बढ़ गए चंद्रमा को भी वहां छोड़कर। अब यात्रा और कठिन होने लगी। महादेव एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे आज शेषनाग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने नागों को वहीं त्याग दिया। माता पार्वती ने देखा महादेव धीरे धीरे संसार से जुड़ी हर पहचान पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नंदी पीछे, चंद्रमा पीछे, नाग पीछे और अब गण भी पीछे छूटने वाले थे। आगे आया महानगुण पर्वत। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को भी पीछे रहने का आदेश दिया। माता पार्वती के मन में एक पल के लिए ममता जाग उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, गणेश हमारे पुत्र हैं, इन्हें भी साथ ले चले। महादेव ने कहा, देवी, जिस रहस्य को सुनने हम जा रहे हैं वहाँ संसार का कोई संबंध हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और शिव पार्वती आगे बढ़ गए। यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया। लोक मान्यता से कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पंच तत्वों का भी त्याग किया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सोचिए, महादेव ने एक एक करके सब कुछ पीछे छोड़ दिया। नंदी नहीं, चंद्रमा नहीं, नाग नहीं, गण नहीं और अंततः पंच तत्व भी नहीं। अब केवल शिव और शक्ति। अतः भगवान शिव और माता पार्वती उस पवित्र गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर चारों ओर शांति थी। बाहर बर्फीले पहाड़, अंदर दिव्य वातावरण। महादेव ने सुनिश्चित किया कि वहाँ कोई जीवित प्राणी ना हो। फिर उन्होंने ध्यान लगाया। माता पार्वती उनके सामने बैठ गई। महादेव ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें अमर तत्वों का रहस्य बताऊंगा। और फिर शुरू हुई अमर कथा। महादेव ने कहा, जिससे तुम शरीर समझती हो वो नश्वर है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा उससे अलग है। महादेव ने माता पार्वती को समझाया कि जीवन का वास्तविक रहस्य शरीर की अमरता नहीं बल्कि अमर तत्व की संचालन को समझना है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव कथा आगे बताते रहे। हर रहस्य के बाद वो पूछते, देवी समझी? माता पार्वती उत्तर देती, हाँ स्वामी। महादेव कथा सुनाते रहे। बाहर हिमालय शांत था। गुफा के भीतर केवल शिव की वाणी गूंज रही थी। लेकिन कुछ समय बाद माता पार्वती की आंखें भारी होने लगी, यानी नींद आने लगी। वर्षों की तपस्या, लंबी यात्रा और गहन आध्यात्मिक ज्ञान उनके शरीर को थका चुका था। धीरे धीरे माता पार्वती निद्रा में चली गई, लेकिन महादेव को इसका पता न चला। उन्होंने फिर पूछा, देवी समझी? और अंदर से आवाज आई, हाँ। महादेव कथा सुनाते रहे। फिर पूछा, देवी सुन रही हो? फिर वही उत्तर, हाँ। लेकिन यह आवाज माता पार्वती की नहीं थी। तो फिर कौन था? यही अमरनाथ की कथा का सबसे रहस्यमय प्रसंग माना जाता है। मान्यता के अनुसार गुफा में एक कबूतर का जोड़ा मौजूद था। कहा जाता है कि जब माता पार्वती सो गई तब भगवान शिव की अमर कथा की ध्वनि उन तक पहुंचती रही। वे कथा सुनते रहे और इसीलिए लोक मान्यता में अमरनाथ गुफा में कबूतरों के जोड़े का अत्यंत रहस्यमय और पवित्र माना गया। कथा के अनुसार उन्होंने भी अमर तत्वों का ज्ञान सुन लिया। जब भगवान शिव को अंततः पता चला कि माता पार्वती सो रही हैं, उन्होंने चारों ओर देखा, तब ही उन्हें उस कबूतर के जोड़ों का आभास हुआ। महादेव समझ गए कि अमरनाथ कथा की
किसी अन्य ने सुन ली है, लेकिन यह केवल कथा है। इसका संदेश इससे भी गहरा है। अमर तत्व शरीर का नहीं, ज्ञान और आत्मबोध का विषय है। भक्तों, आज लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके अमरनाथ जाते हैं। सरकारी पर्यटन जानकारी के अनुसार गुफा लगभग 3,88,888 मीटर की ऊंचाई पर है और पारंपरिक पहलगाम मार्ग लगभग 45 किलोमीटर का माना जाता है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा लेकिन अधिक तीखा है। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश केवल गुफा तक पहुंचना नहीं है, यह अपने भीतर की यात्रा है। रास्ते में हम धीरे धीरे अपना अहंकार छोड़ते हैं, अपनी इच्छाएं छोड़ते हैं, अपने भय छोड़ते हैं और अंत में महादेव के सामने स्वयं को समर्पित कर देते हैं। माता पार्वती ने अमर तत्व का रहस्य पूछा था। आज वही प्रश्न हमारे सामने भी है। हम अमर क्या करना चाहते हैं? शरीर, धन, नाम, यश या अपनी आत्मा को सत्य के करीब ले जाना? महादेव की अमर कथा हमें बताती है, शरीर नष्ट है, धन नश्वर है, संसार की वस्तुएं नश्वर है, लेकिन सत्य, धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग स्वस्थ है। मतलब कि वो सारी मिथ्या है और जो धर्म है, सत्य और भक्ति है, वो आत्मज्ञान है, वो ही सच है। तो भक्तों, जब अगली बार आप बाबा अमरनाथ का नाम ले तो केवल हिम शिवलिंग की कल्पना मत कीजिए, उस यात्रा को भी कल्पना कीजिए जहां महादेव ने एक एक करके सब संसार के बंधनों का त्याग किया। नंदी पीछे रह गए, चंद्रमा पीछे रह गए, नाग पीछे रह गए, गण पीछे रह गए, यहाँ तक उनका खुद का पुत्र गणेश जी भी पीछे रह गए, पंच तत्व भी पीछे रह गए और अंत में केवल शिव और शक्ति उस गुफा में पहुंचे। यही अमरनाथ का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक मन संसार के बंधनों से भरा रहता है, तब तक आत्मज्ञान की यात्रा अधूरी रहती है, और जब मन सब कुछ छोड़ कर महादेव को चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भीतर का अंधकार मिटने लगता है। आइए हम भी महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पे चलता रहे। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मेरी कथा पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो एक बार फिर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।